जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में हमने वलियों के सरदार की बातें करनी है, शहंशाह बगदाद की बातें करनी है और उनकी बातें करके कोशिश करनी है कि वो हमसे राज़ी हो जाए। और जब वलियों के सरदार हमसे राज़ी हो जाएंगे, वो तो फिर इतने प्यारे अल्लाह के वली हैं, चोर पर भी नज़र डालते हैं वो भी कुतुब बन जाता है। बस इस नीयत से आज के इस खुतबे में आपने शिरकत करनी है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन हम आज के इस खुतबे में जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो ऐसी हस्ती है कि हर महीने ही जिनके साले सवाब की महफिलें सजाई जाती हैं। वलियों में भी एक निराली शान अल्लाह पाक ने शहंशाह बगदाद को अता फरमाई है। हर वली का और साल बाद आता है, साल बाद ये साले सवाब किया जाता है, साल बाद महफिलें सजती हैं, सालाना महफिल होती है। लेकिन 11वीं वाले पीर को अल्लाह पाक ने क्या ही शान अता फरमाई है, हर महीने ही उनके साले सवाब की महफिल सजती है। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। यही तो वजह है इमाम इश्क़ मोहब्बत ताजदार बरेली जब आला हज़रत ने शानें देखी हैं शहंशाह बगदाद की, कहते हैं वाह क्या मर्तबा, वाह वाह क्या मर्तबा है, गोश है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम वाला तेरा। वाह आला ज़फ़र बारे है। और ये इमाम इश्क़ मोहब्बत है, इन्होंने जब शहंशाह बगदाद के मर्तबे को देखा, मकाम को देखा, आपकी सीरत को पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद कहते हैं वाह वाह क्या मर्तबा है, होश है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम वाला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू है वो गोश कि हर गोश है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा, सर बला क्या कोई जाने कैसा है तेरा। इमाम इश्क़ मोहब्बत देखिए कितनी खूबसूरत और मोहब्बत भरे अंदाज में हाजिरी लगवा रहे हैं शहंशाह बगदाद की बारगाह में। आला हज़रत कहते हैं, सरकार गौसपा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, सर बला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बड़े बड़े अल्लाह के वलियों ने शहंशाह बगदाद की बारगाह में हाजिरी लगवाई है, जो अल्लाह की बारगाह में जिनका ख़ास मकाम था। और सुल्तान बहु सरकार तो बड़े ही दूर से फरियाद करते हैं, सुन फरियाद पीरा दे पीरा, सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मैं होर सुनावा के। लोग कहते हैं गौसपा का जिक्र न करना शिर्क हो जाएगा, फलां अल्लाह के वली का जिक्र न करना शिर्क हो जाएगा, गुनाह मिलेगा। अरे बड़े बड़े औलिया शहंशाह बगदाद के गुन गा रहे हैं, कहते हैं शहर बगदाद की ये निशानी होते उचिया लंबिया चीला हो, शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा नाले कर सा मीरा मीरा हो। बड़े बड़े अल्लाह के वली जब शहंशाह बगदाद की बारगाह में हाजिरी लगवा रहे हैं, तो मेरे भाइयों हमारा भी तो हक बनता है ना, हम भी हाजिरी लगवाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह ये बड़े बड़े औलिया अल्लाह पर अल्लाह पाक ने अपना फजल फरमाया है, अपना करम फरमाया है, इंशाअल्लाह इनके सदके में हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। हम क्यों इनकी बातें करते हैं, क्यों अल्लाह के वलियों की लाइन में हम रहते हैं, क्यों हम अल्लाह के वलियों के साथ रहते हैं। हमें हमारे रब ने कुरान मजीद में हुक्म फरमाया है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि साथ होने का मतलब ये नहीं कि जिस्मानी तौर पे साथ हो जाओ, ये मतलब नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस्मानी तौर पर तो आप किसी अल्लाह के वली की ज़िंदगी में भी हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते, कोई ना कोई काम पड़ जाता है, कोई ना कोई मसरूफियत बंदे की होती है, हर वक्त बंदा साथ नहीं रह सकता। उलमा ने मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत की जो तफसीर की है वो यही की है
वो उलमा कहते हैं मतलब ये है, सच्चों के साथ होने का मतलब ये है कि सच्चों का जो नज़रिया है तुम्हारा नज़रिया भी वही होना चाहिए, सच्चों का जो अकीदा है तुम्हारा अकीदा भी वही होना चाहिए। आज अगर कोई पाकिस्तान में बैठकर सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत करता है, सरकार गौसे आज़म से प्यार करता है, सरकार गौसे आज़म के अकीदे को देखकर वही अकीदा अपनाता है, उनकी शानों को देखता है, उनके साथ अकीदत रखता है, तो कुरान मजीद का ये फैसला है मेरे भाइयों, रहता तो वो पाकिस्तान में है लेकिन है वो शहनशाह बगदाद के साथ। उसका नज़रिया, उसकी फिक्र, उसकी जो सोच है वही है जो 11वीं वाले पीर की है। वो 11वीं वाले पीर के नक्शे कदम पर चल रहा है, अगरचे वो पाकिस्तान में रहता है, लेकिन समझ ले मेरे भाइयों उस बंदे पर शहनशाह बगदाद की खुसूसी नजर करम है। शहनशाह बगदाद फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, मेरा मुरीद मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए आ जाता हूँ। इसलिए तो सुल्तान बाबू ने पुकारा है ना, सुन फरियाद पीरा दे पीरा में और सुनावा क्या। तो बड़े बड़े अल्लाह के वली इनकी बारगाह में मेरे भाइयों फरियादें करते रहे हैं। आज भी उलामा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहनशाह बगदाद के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, अपने घरों में महफिलें सजाते हैं, गलियों बाज़ारों में महफिलें सजाते हैं, शहनशाह बगदाद के तज़किरे सुनते हैं, सुनाते हैं। आज हम भी इस मौजू पर थोड़ी सी बात करेंगे। शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं मेरे भाइयों, इनकी पैदाइश से पहले ही मशहूर हो चुका था इनकी विलादत के बारे में। बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने हुजूर गौसे पाक की विलादत की खुशखबरियाँ पहले ही अता फरमा दी थी। हज़रत शेख अबू बकर बिन हम्मार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली है। किताबों में लिखा है वो एक अपने मुरीदों की मजलिस लगा कर बैठे थे और अपने मुरीदों को बता रहे थे कि करीब इराक के अंदर एक अजमी शख्स होगा और अल्लाह पाक की बारगाह में उसका वो बुलंद मर्तबा और मकाम होगा कि अल्लाह पाक का भी वो महबूब होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वो महबूब होगा। और वो जब आएंगे इस दुनिया में आकर ये ऐलान फरमाएंगे कादमी हादिही अला रकबति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, वो आकर ये ऐलान फरमाएंगे लोगों सुन लो मेरा ये जो कदम है हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, आला हजरत फिर आला हजरत है। क्या ही मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं शहनशाह बगदाद के साथ, जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। आप फरमाते हैं जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। कुर्बान जाए इमाम इश्क मोहब्बत पर, किस कदर मोहब्बत पर अंदाज है आपका। हजरत जुनैद बगदादी को मेरे भाइयों कौन नहीं जानता, बहुत बड़े अल्लाह के वली है हजरत जुनैद बगदादी। आप फरमाते हैं कहते हैं मुझे आलम गैब से ये बात मालूम हुई है कि इराक के अंदर एक बच्चा पैदा होगा, नाम उसका अब्दुल कादिर होगा, लक़ब गौसे आज़म होगा। सब कुछ पहले बता के जा रहे हैं अपने मुरीदों को कि वहाँ पर एक बच्चा पैदा होगा और नाम उसका अब्दुल कादिर होगा और लक़ब उसका गौसे आज़म होगा, और वो जब इस दुनिया में आएगा वो बच्चा ये ऐलान फरमाएगा लोगों सुन लो मेरा कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। ये है शहनशाह बगदाद की शान। मुख्तसर करके मैं आपको सुना रहा हूँ मेरे भाइयों कि दुनिया में आने से पहले आपकी आने की बशारतें दी जा रही हैं, और जिस रात शहनशाह बगदाद की विलादत होनी है उस रात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौस पाक के वालिद साहब की ख्वाब में आ जाते हैं। गौस पाक के वालिद साहब की ख्वाब में आ जाते हैं और आकर इरशाद फरमाते हैं या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन सालिहन व हुवा वलियुन व महबूबी व महबूबुल्लाह। ए अबू सालेह आज की रात अल्लाह पाक ने तुझे बड़ा ही नेक बेटा अता फरमाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौस पाक के वालिद साहब की ख्वाब में आकर बता रहे हैं ए अबू सालेह तुम्हें मुबारक हो, आज की रात अल्लाह ने तुम्हें वली बेटा अता फरमाना है और वो इतना प्यारा बेटा होगा महबूबी व महबूबुल्लाह।
सरकार ने फरमाया वो मेरा भी महबूब होगा, वो अल्लाह का भी महबूब होगा। अगली जो इससे बात बयान फरमाई वो बड़ी कमाल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मेरा भी महबूब होगा, अल्लाह का भी महबूब होगा। और जिस तरह नबियों और रसूलों में अल्लाह ने मुझे शान अता फरमाई है, ऐसे ही वलियों में तेरे बेटे को अल्लाह शान अता फरमाएगा। गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मुहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आज़म शहंशाह बगदाद मेरे भाइयों ये यकम रमज़ान मुबारक को पैदा हुए हैं। एक रवायत के मुताबिक पीर का दिन था, एक रवायत के मुताबिक जो है वो जुम्मे का दिन था। 470 हिजरी में शहंशाह बगदाद की विलादत हुई है। नाम अब्दुल कादिर है, लक़ब तो आपको पता है बहुत ज़्यादा है। महबूबे सुभानी, गौसे समदानी, शहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, शहंशाह बगदाद, शहंशाह औलिया, सरदार औलिया, बड़े अलकाबात हैं शहंशाह बगदाद के। आपके जो वालिद हैं वो हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। आपकी वालदा का नाम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा है, यह आपकी वालदा का नाम है। अच्छा, ये शहंशाह बगदाद की अल्लाह पाक ने इनको ऐसी एक शान अता फरमाई है। रमज़ान के महीने में पैदा हुए, सहरी से लेकर अफ्तारी तक माँ का दूध नहीं पीते थे। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। जारी बात है हम सब मानने वाले बैठे हैं, तो गौस पाक की शान सुनकर हमने बुलंद आवाज़ से क्या कहना है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के अल्लाह के बंदो, शहंशाह बगदाद की ये शान है, सहरी से लेकर अफ्तारी तक माँ का दूध नहीं पीते थे। अगले साल जब रमज़ान आया ना, तो चांद का पता नहीं चल रहा था कि रमज़ान का पहला रोज़ा है या नहीं है। लोग सरकार गौस पाक की वालदा के पास आए और पूछा क्या आपके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया? जरा बोला तो आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। पैदाइशी वली थे, पैदाइशी वली शहंशाह बगदाद, पैदाइशी वली थे। बाज़ औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं जिनको बाद में मिलती है, मेहनत करते हैं, बाज़ को अल्लाह पाक वैसे ही अता फरमा देता है। ये पैदाइशी वली थी। तो इनकी माँ के पास आके लोग पूछते थे क्या आपके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया? माँ ने बताया नहीं पिया। लोगों को पता चल गया आज पहला रोज़ा है, पहला रोज़ा है यार। ये है शहंशाह बगदाद, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? हम कहते हैं हमारे नबी तक बाद में पहुंचना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बाद में करना। पहले आओ सरकार के गुलामों जैसा तो खिलाकर दिखाओ ना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान है मेरे भाइयों। शहंशाह बगदाद को अल्लाह पाक ने ये शान अता फरमाई है। बचपन ही से करामतों का ज़हूर हो रहा है। और शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गौस पाक की करामतें इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा है उनको गिनना शुमार करना मुमकिन ही नहीं है। इतनी ज़्यादा करामतें हैं गौस पाक की। वो फरमाते हैं जिस तरह मोतियों की लड़ी टूट जाए, फिर एक मोती निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, ऐसे ही सरकार गौस पाक की करामतों का ज़हूर होता रहा है। ऐसे ये प्यारे अल्लाह के वली है मेरे भाइयों। अल्लाह पाक ने इनको इतनी शान अता फरमाई है। बचपन का ज़माना, 5 साल की उम्र थी शहंशाह बगदाद की। आपकी वालदा आपको मदरसे में छोड़ आई। कहाँ पे छोड़ आई? मदरसे में छोड़ आई आपकी वालदा। 5 साल की उम्र थी, बिस्मिल्लाह पढ़नी थी। कारी साहब ने पढ़ाया, पढ़ो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आज़म पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने बिस्मिल्लाह भी खुद सुनाई, पहला सपारा भी खुद सुनाया, फिर दूसरा सपारा भी खुद सुनाया, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी, फिर 5वां भी। यहाँ तक के शहंशाह बगदाद ने अपने उस्ताद साहब को 18 के 18 सपारे ज़ुबानी सुना दिए। 18 के 18 सपारे ज़ुबानी सुना दिए। साजा ने फरमाया आगे फरमाने लगे कि मेरी माँ को 18 सपारे याद थे। मेरी माँ इन 18 सपारों का विर्द किया करती थी। मैंने भी सुन सुन के वो 18 सपारे याद कर ली। माँ के पेट में ही देखे बच्चा पैदा होता है, फिर उसको बाद एक वक्त लगता है, उम्र आती है उसको समझने की, उसको बातों की समझ लगती है, वो बोलना शुरू होता है। बंदा क्या, अभी लोग कहते हैं अभी ये ना समझ है, अभी छोटा सा बच्चा है,
लेकिन आप देखें ना शहंशाह बगदाद को अल्लाह ने कितनी समझ अता फरमाई थी। अभी माँ के पेट में है, माँ सिपारों का विरद करती है, अल्लाह पाक ने ऐसी शान अता फरमाई उस पाक को, माँ के पेट में 18 सिपारे सुनते रहे, ज़बानी के ज़बानी याद होगी सारे। ये है हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इब्तिदाई तालीम जो है इन्होंने अपने वहाँ पे मदरसे में हासिल की। उसके बाद उस वक्त से पूछा गया कि आप हमें ये बताएं कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं। उस वक्त से ये सवाल हुआ, आपको कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं। उस वक्त फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, 10 साल मेरी उम्र थी, मैं मदरसे जाया करता था, मैं देखता था कि अल्लाह के फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द चल रहे हैं। ज़रा दुआ से कि सुभान अल्लाह। अल्लाह के फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द चल रहे हैं। और जब मैं मदरसे में पहुंच जाता था, वो अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करते थे, ओ बच्चों जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली तशरीफ ले आया है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। और आपकी एक जो खुसूसी शान है, हसनी हुसैनी सैयद है वो, उस पर बाप की तरफ से हसनी और माँ की तरफ से हुसैनी, नजीबुत तरफ़ैन सैयद कहा जाता है। ऐसे ये सैयद बादशाह है। सैयद हाली सैयद हो, उसकी शानें कितनी होती है, और फिर सैयद हो गौस पाक जैसा, शहंशाह बगदाद जैसा, ऐसा सैयद हो, उसकी शानों का आलम क्या हो।